हेलो, राम राम सभी को। अभी हम लोग आए ऋषभ को छोड़ के यहाँ बैठे हैं और दीदी लग रही हैं फ़ोन में। आज इन्हें जाना है मार्केट और कौन सी मार्केट जाएंगी फ़ोन में ढूंढ रही हैं। मैं तो कभी घर से बाहर ना गई दिल्ली में रह के, और ये कह रही हैं मेरे साथ हम दोनों चलेंगे। और चलो 21 मिनट में बस आ रही है, तैयार है जाओ। तो अभी दीदी बोल रही हैं कि भाभी चलो आज बस से चलेंगे, पर मैं बस से कभी गई नहीं हूँ क्योंकि दिल्ली में ना बस के जो कंडक्टर हैं वो बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कि आपका बस स्टॉप आ गया है। और हमारे यूपी में तो कंडक्टर इतना ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि कान बहरे कर दें। जब जैसे ही कोई बस स्टॉप आएगा तभी इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हैं। और दिल्ली में तो कोई बोलता ही नहीं है, बस स्टॉप की पहचान है तो उतर जाओ। जब मैं एक बार गई नहीं वहाँ, तुम्हारी बहन को सामान दे काय को भेजी तुमने, ओए अगला बस स्टेशन आओ बता दियो, ठीक है माँ तन ना हुआ, ठीक है बहन जी मैं आएगा रे। तो अब यार मुँह में जीव और जेब में पैसा हो साला, एक लाइन चले जाओ। मैं ना गई तो चल तो हम लेके चले, चलो तुम जल्दी नहाओ। बहुत बड़ी रिस्क पे जा रही हूँ। अगर मैं खो जाऊँ तो ब्लॉग डाल दूँगी। भैया मार दे। ओ मैं प्रीति का गिरा। और अभी कर लेते झाड़ू पोछा, बस झाड़ू पोछा का काम है ना। खाना मैंने बना दिया, ऋषभ और ऋषभ के पापा चले गए। ये आज मैंने उड़द की दाल और ये लड्डू जो दीदी लाई चूरमा के, आटा भी लगा के रख दिया है। जाएंगे तो खाना बना के रख जाऊंगी, कुछ लड्डू हो जाएंगे। भाई कोई मत रहा, ठंडा मत रहा। कितने दिन में नहीं आज? दूसरे दिन, कल ना आई। कल की छुट्टी, अब अगले 3 दिन की छुट्टी। तो फाइनली हम तैयार होके निकल ही लिए घर से। वैसे हम लोग जा रहे हैं सदर बाज़ार, क्योंकि दीदी बोल रही हैं कि भाभी आप दिल्ली में रहती हो, ना खुद जाती हो ना मुझे कभी लेके जाती हो। मैंने वीडियोज़ में देखा है सदर बाज़ार, वहाँ पे लड़कियों के बहुत अच्छे सामान मिलते हैं, और तो मुझे सदर बाज़ार दिखा के लेके आओ। तो अभी उनको, आज मैं पहली बार खुद जा रही हूँ और उनको लेके जा रही हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच गए मेट्रो स्टेशन। मेट्रो से ही जाएंगे, बस से नहीं जाएंगे, क्योंकि पता नहीं बस से कहीं और पहुँच गए। तो अब हम पहुँच गए चांदनी चौक, यहाँ से लेंगे मेट्रो ऑटो। तो ये है सदर बाज़ार, हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे मैं ब्लॉग तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पता चला कहीं कोई मेरा फ़ोन छुड़ा के भाग जाए। उधर मैंने फुल लोकेशन भेजे भैया, ज़्यादा भी लेंगे, धनिया पसंद आ रहा है, ज़्यादा भी ले सुनो मार्केट का काम ख़त्म करके अभी पहुंच गए हम ड्राई फ्रूट्स लेने। यहाँ पे देखो कितना बड़ा, मतलब बहुत बड़ी जगह में ड्राई फ्रूट्स, दाल और मसाले हैं। पूरा मैं नहीं दिखा पा रही क्योंकि मेरे हाथ में सामान है, दोनों हाथों में सामान है, फिर भी मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत ही दिखा पा रहा हूँ। नहीं तो ये बहुत बड़ा है। और वो भी जीरो, उसको 150 दे रहा हूँ, 150 दे रहा हूँ। बहुत लगा देगा तो होगा। ये देखो लौटते टाइम की हालत, चेहरे देखो। दीदी तो फिर भी मेरे से ज़्यादा ठीक है, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। अभी पहुँच गए हम लोग घर। ऋषभ स्कूल से आ चुका है और ये घर पे मैं चाबी इसको बता के गई थी, आंटी को दे गई, और ऋषभ हो गया नाराज़ कि मेरे को मतलब ऐसे छोड़ के चले गए तुम दोनों। और इसने बोला था कि भेलपूरी लेके आना मेरे लिए, वो भी हमें नहीं मिली। मैं इसके लिए पेटीज लेके आई और खाना भी बनाया, लेकिन ये नहीं खा रहा है। आज तो ये गुस्सा हो गया। घर पे आने के बाद घर की हालत, ऋषभ ने कपड़े उतार के डाल दिए, वो निकाल के डाल दिए अलमारी में से। और ये सामान जो हम खरीद के लाए,
दिखाऊंगी अभी बाद में। तो सबने पूरी अलमारी कपड़े बाहर ये निकाल के डाल दिए यहाँ पे। तो क्या करेगा तू? मैं तो आके सो गई, हम दोनों सो, मैं ना सोई पर ज्यादा, नेक देर सोई। कितने सोले साहब ना फ्रूट सुनो बेटा, मैं सोई थी कम, सोई आप कम देर सोई ना। हाँ थोड़ा सा सोई थी। फ्रूट वाली आ गई थी तेरे से पहले। तो कल भी ज्यादा सोई, बुआ को बीमारी हो गई है, मैं डॉक्टर पे दिखाऊंगा कल। तू तो बुआ की पर लेकर सुनो, पहले फ्रूट ऐसे बना दीजिए। पहले तो फ्रूट वाली आई, फ्रूट वाली, फिर आके पापा को फोन आया। तो कौन ही? फिर आके पापा को फोन आया, फिर ये आया। और अभी पी रहे हम चाय। फिर दिखाऊंगी सामान हम क्या क्या लाए। ओए ये बर्गर का इतना खाया? मम्मी के लिए वो। मैं ना खा रही बर्गर, खा रही बुआ को दे दो। बुआ ना करे ना दिखा रही। तुम्हें अम्मी क्या भी लेते सारी काटेंगी ना ना। तो वहाँ पहुँच के सबसे पहले हमने ये पर्स लिए। वैसे इतने ज़्यादा खास नहीं थे, लेकिन पैसे के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे थे। दीदी बोली कि भाभी इनको रख ही लो, इतने पैसे की तो चैन भी नहीं डलती आजकल जितने पैसे की ये पर्स हैं। पर 2 ही लेने थे उधर, क्योंकि एक वो दे ही नहीं रहा था। तो ये भी हमने रख लिए, चलो आए तो रख ही लेते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं था, हम कुछ लेने के पर्पज़ से गए नहीं थे घर से। मार्केट घूमने के पर्पज़ से गए थे, देखने के लिए कि आखिर सदर बाज़ार है कैसा। इसीलिए कुछ खास लेके नहीं आए, और गए तो खाली हाथ भी नहीं आए। दीदी को जो अच्छा लगा वो लेके आ गई। ये सॉक्स लेके आई दीदी। मैंने वहाँ पे नहीं देखे थे, घर आके देखे तो सॉक्स बहुत अच्छे थे। जो यहाँ पे हम सरोजनी नगर से या यहाँ की लोकल मार्केट से लेते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे थे। और वो तो है ही, वहाँ पे एक साथ कई जोड़ी ही लेना पड़ेगा, एक नहीं मिल रहा था उधर। तो सारे ही रख लिए, सर्दियाँ चल रही हैं, काम आ ही जाएंगे। वैसे हम ऐसा कुछ खास लेने के पर्पज़ से नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पे कोई शादी वगैरह या कुछ ऐसा किसी के घर पे फंक्शन वगैरह हो तो लेने के लिए जाओ तो कुछ लेके आते। लेकिन जो हमको अच्छा लगा वो लेके आ गए। ये दीदी ने कुछ गले के लिए और कानों के लिए ले लिए। गए थे तो अच्छे भी लग रहे थे और प्राइस भी बड़े अच्छे थे, तो दीदी ने ले लिए। बोली भाभी आए तो कुछ न कुछ तो लेके जाना ही है। ये 1-2 ऐसे सामान डाल के हम आ गए। घर से ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था कि हम ये लेके आएंगे या वो लेके आएंगे। बस वहाँ पे घूमते रहे, जो जो अच्छा लग गया वो ले लिया। और ये दीदी ने इतने सारे पत्ते भी ले लिए बिंदी के। बिंदी या काम आ ही जाती है, गाँव ले जाएंगी तो वहाँ पे मम्मी वगैरह और किसी को दे देंगी, क्योंकि ऐसे कोई कुछ खास पैसे नहीं थे। यहाँ पे इतने का एक बिंदी का पत्ता मिलता, वहाँ पे इतने सारे सारे पत्ते, मतलब पूरा लाइन की लाइन ले ली। मैंने भी 1-2 छोटे मोटे सामान ले लिए थे, क्योंकि ये काम आ ही जाएंगे, किसी न किसी को दे देंगे। गए हैं तो खाली हाथ तो नहीं आना। और ये कुछ मैंने रील वगैरह ले ली। रील तो मेरे काम आ ही जाते हैं, धागे हमेशा। लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, रील जो थी वहाँ पे मतलब ज़मीन में रखी हुई थी, और उन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे लेडीज और जेंट्स सब थे, उनको आदत होती है वो तो ले लेते। लेकिन मेरे तो मुश्किल से इतनी सारी, मतलब जो रील इतना मुश्किल से उनमें से छांट पाई। अब कभी जाएंगे तो थोड़ा जल्दी जाएंगे घर से। ये क्लीचर ले लिए काफ़ी सारे, जिसको चाहिए ले लेना। और ये लिपस्टिक वगैरह दीदी ने, ये हमने वैसे मतलब दुकान से लिए थे सामान, हमने वहाँ से नहीं लिए। तो ये कुछ सामान हमने दुकान से लिए, वहाँ पे एक एक सिंगल हमको मिल गया था। और ये कानों के इयररिंग्स दीदी को अच्छे लग रहे, और पैसे भी कुछ खास नहीं थे इनके, तो दीदी ने ले लिए। अगर कोई प्लान है, मतलब शादी वगैरह या कुछ प्लान से सामान ख़रीदने के लिए उधर जाओ, तो वहाँ पर काफ़ी मतलब अच्छे प्राइस में सामान मिल रहा था। लेकिन कुछ हम सोच के ही नहीं गए, तो जो जो दिखा वही उठा के ले आए। ये काफ़ी सारे स्क्रबर ले आए, पूरा ही मिल रहा था वहाँ पे, तो पूरा ही लेके आ गए। दीदी गांव ले जाएंगी, वहाँ पे काम आ जाएंगे, कुछ मेरे लिए छोड़ जाएंगी। और ये दीदी ने कंगे ले लिए इतने सारे मैंने कंगे के लिए मना किया, तो दीदी बोली कि भाभी जब आप लोग गाँव आते हो तो वहाँ पे कंगे नहीं मिलते, जब हम लोग जाते हैं तो पता नहीं कंगे अक्सर खो ही जाते हैं।
तो कह रही हर जगह एक एक कंगा रख देंगे। ये 12 कंगे थे और ये कुछ कंगन वगैरह हमने लिए, दोनों ने मिलके। जो दीदी को अच्छा लगेगा वो ले जाएंगी और जो मेरे लिए छोड़ेंगे वो छोड़ जाएंगी। और फिर उसके बाद हमने ली कैंची। कैंची वैसे हमने शुरुआत में ही ले ली थी क्योंकि एक बंदा मेरे पीछे ही पड़ा जा रहा, कैंची ले लो मैडम, कैंची ले लो। मैंने उसको कई बार मना भी किया, लेकिन वो पैसे कम करता ही गया, कम करता ही गया। और फिर मैंने कैंची ले ली, लेकिन कैंची मेरे लिए इतनी यादगार बन गई। पहली बार मतलब सदर बाज़ार गई और वहाँ पे मैंने कैंची लेके कितनी बड़ी भूल कर दी, ये तो मुझे ही पता है बस, कि हम लोग कितना परेशान हुए इस कैंची की वजह से। फिर ये वो हैं ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए थे, इनको तो क्या ही दिखाऊं खोल के, सबको पता है ड्राई फ्रूट्स कैसे होते हैं। लेकिन वहाँ पे पैसे ठीक थे तो मैं लेके आ गई, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, अभी मतलब कुछ दिन पहले क्या 3-4 दिन पहले यहाँ से दुकान से लिए थे। तो उनके मतलब पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, यहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ ये भी अच्छे मिल गए। लेकिन ये एक बात है कि वहाँ पे थोड़ा सा आपको पहचान होनी चाहिए कि बादाम वगैरह और जीरा, मतलब उधर आदमी ये नहीं है कि धोखा भी खा जाता है, उधर पॉलिश वगैरह का जीरा और ये सब कुछ होता है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा पहचान नहीं है, थोड़ा जितना थी ऐसे ही मैं लेके आ गई। और उसके बाद बताती हूँ कैंची के बारे में। हम लोगों ने कैंची ले ली थी, कैंची लेके हम मेट्रो स्टेशन पहुँच गए घर आने के लिए, क्योंकि हमारा जो मेट्रो स्टेशन था चांदनी चौक का, वहाँ से जो हमारे घर के लिए मेट्रो स्टेशन है वो एकदम सीधा है, वहाँ से हमको चेंज नहीं करनी थी। और जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन पहुँचे और हम उधर से वापस, ओलिया में वापस कर दिया क्योंकि हमारे साथ में कैंची थी। और फिर हमने कैंची की वजह से हमने वहाँ से ऑटो किया और ऑटो वाले से हमने बोला कि हमें तू घर तक छोड़ दे, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं इतने दूर तक नहीं जाता हूँ, लेकिन आपको मेन रोड से वहाँ से मतलब ऑटो मिल जाएगा शायद आपके घर के लिए। लेकिन जैसे ही हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँचे, सॉरी मतलब मेन रोड पे पहुँचे, और वहाँ पे हमने ऑटो वाले से, कई ऑटो वालों से पूछा कि हमें हमारे घर तक छोड़ दो। तो जैसे ही वो लोग यहाँ का नाम सुनते, हम बताते अपना एड्रेस, तो सारे मतलब ऑटो वालों ने हमसे मना कर दिया। कई लोगों से हमने पूछा तो सब ने ही मना कर दिया लगभग कि हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा भैया क्यों नहीं जा रहे, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि हम इतना लंबा रूट नहीं करते हैं। उनका यही काम था कि वहाँ से मेन रोड से या मेट्रो स्टेशन से सवारी लेते हैं और वो मार्केट तक छोड़ते हैं, और इतना लंबा वो नहीं आते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि शायद कैंची फेंक देंगे और फिर हम मेट्रो से चलेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने टाइम देखा तो हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं था कि हम वापस से मेट्रो स्टेशन सॉरी जाते और वहाँ से घर आते, क्योंकि ऋषभ की छुट्टी का टाइम लगभग हो लिया था। हमको बस इतना था कि कैसे भी करके जल्दी से घर पहुँच जाएं। और ऋषभ को हमने बताया भी नहीं था कि बेटा हम मार्केट जाएंगे, उसको बस थोड़ा बहुत पता था कि शायद हम लोग जा सकते हैं। वैसे मैंने उसको पहले से ही बोल के रखा हुआ है कि कभी मैं घर पर नहीं मिलती हूँ तो कैंची आंटी के पास मिलेगी, लेकिन फिर भी वो परेशान तो हो ही जाता। अभी उसकी तबीयत भी इतना ठीक नहीं है क्योंकि उसको वैक्सीन लगती है डॉगी वाली, तो उसको फीवर रहता है। और वही पूरा ही फंस गए मतलब कैंची की वजह से। फिर लास्ट में हम लोगों ने ओला की। वहाँ पे पता नहीं क्यों ओला वाले भी, जैसे हम ओला करते बाद में उनका भी कैंसिल का ऑप्शन आ जाता कि पहले हो जाती और फिर आ जाता कि ओला हमारी कैंसिल हो चुकी है। लास्ट में जाके बड़ा ही मुश्किल से ओला हुई और हम घर तक आए। लेकिन ये कैंची वाली बात मेरे को हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी कि कभी भी कहीं भी किसी भी मार्केट जाऊंगी लेकिन कैंची नहीं लूँगी तो नहीं लूँगी।